Hello बच्चों, let's read this question. The question say that which one of the following complex is an outer orbital complex. बच्चों यहाँ पर चार कॉम्प्लेक्स गिवन है. ऑप्शन ए में FeCN होल 6 4 माइनस, ऑप्शन बी MnCN होल 6 4 माइनस, ऑप्शन सी CONH3 होल 6 प्लस 3, ऑप्शन डी NiNH3 होल 6 प्लस 2. और इनमें से पूछा गया है कौन सा कॉम्प्लेक्स आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है. तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट क्या होगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. अब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं बच्चे, सबसे पहले इसको समझेंगे. बेसिकली क्या होता है कि जब मेटल आयन लिगेंड के साथ बाइंडिंग करेगा तो बाइंडिंग करते समय अगर डी ऑर्बिटल बाहर वाला यूज करेगा तब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और अगर डी ऑर्बिटल अंदर वाला यूज करेगा तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा. तो अगर बेसिकली अगर हम ऑप्शन ए में जो कॉम्प्लेक्स गिवन है, अगर यहां पे देखें FeCN 6 4 नेगेटिव, तो अब बेसिकली बच्चों होगा क्या है यहाँ पे. बेसिकली अगर हम देखें तो FeCN 6 यहाँ पर जो है 4 नेगेटिव चार्ज है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे. X प्लस 6 इंटू यहाँ पे -1 इज इक्वल टू -4 होगा. X इज इक्वल टू आएगा यहाँ पे +2. मतलब इस कॉम्प्लेक्स में जो आयरन है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है. आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d64s2. तो 2 इलेक्ट्रॉन इस केस में क्या करेंगे, s ऑर्बिटल से रिमूव कर देंगे. s ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिमूव कर देंगे. तो Fe+2 में आयरन क्या हो जाएगा, 3d64s0 कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट होगा. तो अब यहाँ पे इस तरीके से अगर हम इसका d ऑर्बिटल बनाएं और d ऑर्बिटल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप करें, 1 2 3 4, एक ऑर्बिटल और रहेगा 5, और यहाँ पे 6 हो जाएगा. तो इस केस में यहाँ पर 4s0 और यहाँ पे चौथा ऑर्बिटल है तो 4p भी इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा, 4s0 4p0. अब क्या होगा बच्चों, बेसिकली यहाँ पर आयरन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, सॉरी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. लेकिन यहाँ पर जो CN है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करा देते हैं. तो यहाँ पर ये जो 3d6 के इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हमको दिख रहे हैं 4, ये पेयर्ड हो जाएंगे. तो पेयर्ड होने के बाद ये कुछ इस तरीके का शो होते हैं, इस तरीके का शो होंगे. यहां पर इस तरीके से. तो अब यहाँ पे डी में अगर देखें तो 2 इस तरीके से फिलअप करेंगे, 2 यहाँ पे हो जाएंगे, 2 यहाँ पे हो जाएंगे. अब 2 डी ऑर्बिटल वैकेंट है तो अब यहाँ पे CN इस तरीके से बॉन्ड बना लेगा. यहाँ पर CN माइनस इस तरीके से बॉन्ड बना लेगा. और अगर हम इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखें तो डी ऑर्बिटल अंदर वाला यूज हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, D2 एक S 3p. तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगा, D2sp3. अब D2sp3 आने का मतलब है बच्चों, D2sp3 आने का मतलब है ये कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा. अब लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. तो यानी ऑप्शन ए में जो कॉम्प्लेक्स है ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा. अब इसी तरीके से MnCN 6 4 नेगेटिव में चेक करें. यहां पर Mn है, CN है होल 6 4 नेगेटिव, X 6 इंटू यहां पर क्या हो जाएगा, CN का -1 इज इक्वल टू -4. X इज इक्वल टू Mn का कितना हो जाएगा बच्चों, +2. यहाँ पर जो Mn है उसके ऊपर +2 का चार्ज रहेगा. तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो Mn होता है, एटॉमिक नंबर होता है 25, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d5 4s2. तो अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, S में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे. जब S में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो Mn+2 में है तो यहाँ पे इस तरीके से 3d5 हो जाएगा. अब 3d5 है
तो 3d5 में इस तरीके से Cn हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शो करेंगे, 4s हो जाएगा, यहाँ पे 4p हो जाएगा। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे बच्चों, पेयर्ड हो जाएंगे। तब पेयर्ड होने के बाद इस तरीके से Mn के पास में यहाँ पे शो होगा, 2 d ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे इस तरीके से, तो 1s 3p। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से ये ऑर्बिटल्स यूज हो जाएंगे, किसके थ्रू यूज होंगे, Cn के थ्रू यहाँ पे यूज हो जाएंगे इस तरीके से। इसमें भी Cn, इसमें भी Cn माइनस, Cn के ऊपर बच्चों एक माइनस चार्ज होता है, तो इस तरीके से यहाँ पर Cn माइनस लिखेंगे, इस तरीके से शो हो जाएगा। तो यानी अब यहाँ पे देखेंगे डी ऑर्बिटल कौन सा यूज हुआ है, अंदर वाला, तो हाइब्रिडाइजेशन है D2sp3, तो ये कॉम्प्लेक्स भी क्या हो जाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स जो है CONH3 6+3, कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ में यहाँ पर NH3 है, 6 टाइम +3 का चार्ज है, X +6 इंटू 0 न्यूट्रल लिगेंड है इज इक्वल टू +3, X इज इक्वल टू +3 का चार्ज आएगा। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर कोबाल्ट का देखें तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, तो आयरन के बाद कोबाल्ट आता है, तो इसका 27 हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे, आर्गन 7 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से, तो कोबाल्ट +3 में है तो यहां पर हो जाएगा 3d6। अब NH3 है, कोबाल्ट +3 के साथ में बच्चों NH3 जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसा काम करता है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसा काम करेगा, तो यहाँ पर जो D में 6 इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से पेयर्ड हो जाएंगे, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से पेयर्ड हो जाएंगे। तो पेयर्ड होने के बाद यहाँ पे इस तरीके से 4s और 4p प्रेजेंट रहेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, NH3 एक ये वाला ऑर्बिटल यूज कर लेगा, एक ये D वाला करेगा, फिर इसके बाद S वाला ऑर्बिटल यूज करेगा, और 3 p ऑर्बिटल यूज हो जाएंगे इस तरीके से। तो अगर हम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देखें तो क्या हो जाएगा, D2sp3, मतलब कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है बच्चों, इस केस में भी अगर हम देखें तो बाहर वाला d ऑर्बिटल यूज ना हो करके अंदर वाला d ऑर्बिटल यूज हुआ है, तो मतलब ये कॉम्प्लेक्स भी कैसा होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। तो अब लास्ट जो कॉम्प्लेक्स बचा है NiNH3 होल 6+2, तो अब यहां पर केवल यही कॉम्प्लेक्स बचा है NiNH3 होल 6 और यहां पर +2 का चार्ज रहेगा। तो अब क्या करेंगे, अब इस कॉम्प्लेक्स को चेक करेंगे कि ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल ये कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है, तो X है, 6 टाइम है यहाँ पे NH3, 0 इज इक्वल टू +2। अब इसमें अगर निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो +2 आएगा। अब निकल का एटॉमिक नंबर बच्चों 28 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 3d8 4s2, S से 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो यहाँ पर 3d8 हो जाएगा, निकल +2 में, इसके बाद यहाँ पे 4s 0 हो जाएगा, 4p 0 हो जाएगा। अब निकल +2 में है बच्चों यहाँ पे, तो निकल के साथ में यहाँ पर जो ये हमारा NH3 लिगेंड है, NH3 इसमें जो लिगेंड है ये वीक फील्ड लिगेंड के जैसा काम करेगा। जब ये वीक फील्ड लिगेंड के जैसा काम करेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग नहीं होगा, तो d ऑर्बिटल में इस तरीके से इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, ये s वाला ऑर्बिटल, ये p वाला ऑर्बिटल, ये हमारा 3d8 है बच्चों, और यहाँ पर ये 4s 4p। तो अब कौन सा d ऑर्बिटल यूज हो जाएगा, जब वीक फील्ड लिगेंड है इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करा पाएगा, तो यहाँ पर बाहर वाला d ऑर्बिटल यूज हो जाएगा 4d वाला। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, इस तरीके से NH3 यहाँ पे बाइंड करेगा, तो एक NH3 यहाँ पे इसमें, एक इस p ऑर्बिटल में,
एक p ऑर्बिटल में, एक p ऑर्बिटल में, इसके बाद एक इस d ऑर्बिटल में, एक इस d ऑर्बिटल में। तो यहाँ पर अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें बच्चों तो sp3d2 बनेगा, मतलब यहाँ पर d ऑर्बिटल बाहर वाला यूज होगा तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन सा इसमें है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।